हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड की। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, चाहे वो यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करना हो, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई राइट इशू इसकी बात करनी हो, या यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे राइट इशू की डिटेल्स की बात करनी हो, पूरी प्रोसेस में बात करना है, चाहे वो ऑनलाइन प्रोसेस हो राइट इश्यू का, चाहे ऑफलाइन प्रोसेस हो। सारी डिटेल्स हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत आई हो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हिमालय फूड इंटरनेशनल की राइट इशू के डिटेल्स के बारे में मैं जानकारी आपके साथ साझा करूं, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चलें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। साथ में दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पे हिमालय फूड इंटरनेशनल की राइट इशू 2025 आपको देखने को मिल रहा है। 3 जून को यहाँ पे राइट इशू ओपन होगा और 18 जून को क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, बेसिकली एक कंपनी है जो इंडियन अगर आप देखें तो फ्रोजन एंड कैंड वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स को से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर हम बात करें खास करके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर यहाँ पे अपना प्रोडक्ट है जो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। हिमालय फूड इंटरनेशनल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो चीजें देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस कंपनी का जो यहाँ पे कंपनी 39.93 करोड़ अपने इशू साइज रखी है, वहीं पे 13 रुपया 80 पैसा पर शेयर के हिसाब से अपने शेयर यहाँ पे एक तरह से बाय करने के लिए ऑफर की है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। दोस्तों, आपको पता होगा बेसिकली राइट इशू कंपनी लाती क्यों है। राइट इशू लाने का मेन पर्पस होता है कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है, यानी हम कहें कि यहाँ पे राइट इशू लाने का मेन पर्पस होता है पैसे को कलेक्ट करना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, यानी मतलब वो बैंक से लोन नहीं लेके डायरेक्ट जो अभी के टाइम पे आपके पास जो शेयर होल्डर, किसी भी कंपनी के पास जो शेयर होल्डर है, उन्हीं को यहाँ पे एक कम प्राइस पे शेयर ऑफर करते हैं कि आप मेरे शेयर को खरीदो और उसके बदले मेरे को पैसे दे दो। तो वही काम एक कंपनी कर रही है और यहाँ पे 10 रुपया इसका फिलहाल फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे एवरी 2 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट 1 राइट इशू के बदले 2 राइट इशू शेयर कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका डेट दिया गया है कि राइट इशू यहाँ पे 22 मई 2025 का लास्ट बाइंग डेट, यानी 22 मई तक जो लोग बाय किए हैं इस स्टॉक को, उन्हीं को यहाँ पे मिलेगा आरी शेयर। आरी शेयर मतलब राइट इशू वाला शेयर, और जिनका रिकॉर्ड डेट 23 मई तक उनके डीमेट अकाउंट में शेयर था, यानी हिमालय फूड इंटरनेशनल का शेयर था, तभी मिलेगा। दोस्तों, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। बाकी और किन्हीं लोगों को नहीं मिलेगा, यानी मतलब इस डेट से जो लोग पहले, इस डेट से पहले जो लोग बाय किए हैं इस स्टॉक को और बाय करके अपने डीमेट अकाउंट के अंदर होल्ड करके रखे हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट ऑफ राइट इशू यहाँ पे 13 जून 2025 को यहाँ पे क्रेडिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी जो बेसिकली 3 जून को यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 जून को यहाँ पे राइट इशू ओपन हो जाएगा। तो यानी संडे की अगर हम बात करें, संडे के नाइट में आपको डीमेट अकाउंट के अंदर आरी शेयर देखने को मिल जाएगा। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, यानी मतलब कि संडे के नहीं, ये 3 जून है तो ये 3 जून सॉरी ट्यूसडे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे नहीं, मंडे को नाइट में देखने को मिलेगा। मंडे को नाइट में, मैं संडे नाइट बोला सॉरी, तो मंडे को नाइट में आपको देखने को मिल जाएगा आरी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में। और 3 जून को आप इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। खिलवाड़ करने का मतलब है क्या, आप इसको सेल भी कर सकते हैं, इसको राइट इशू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड आपको यूज करना होगा। तो वो क्या तरीका है उस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली राइट इशू सेल करने की अंतिम तिथि क्या है, जो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं आया है। अगर मैं वो देख लूँ कि यहाँ पे कुछ अपडेट आ रखा हो तो पता चल जाएगा। लेटर ऑफ ऑफर यूआरएल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपडेट है जो आपके साथ यहाँ पे साझा कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट, यहाँ पे इशू डेट, यहाँ पे 13 जून लास्ट डेट मार्केट यहाँ पे एक तरह से दिया गया है, जो आई थिंक यहाँ पे क्लोजिंग कितने डेट को हो रहा है हिमालय फूड का। अगर आप देखो क्लोजिंग डेट है इनका 18 जून को, यानी 13 जून यहाँ पे एक तरह से देखें तो आपको जो देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे पढ़ने में थोड़े से रिनंसिएशन ऑफ राइट इशू राइट्स इंटाइटलमेंट्स। तो यहाँ पे इस डेट को आपको यहाँ पे जो डेट देखने को मिलेगा वो डेट आपको देखने को मिल रहा है 13 जून 2025, यानी 13 जून तक आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल करने की बेसिकली यहाँ पे 3 जून से स्टार्ट होता है जब इशू ओपन हुआ, और 13 जून तक सेल कर सकते हैं। जो लोग राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उनके लिए है कि यहाँ पे वो लोग सेल करके चले। जो लोग राइट इशू अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या यहाँ पे ऑफर है दोस्तों। तो राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन मेथड्स और ऑफलाइन मेथड्स दोनों को फॉलो करना होता है। तो ऑनलाइन में क्या है और ऑफलाइन में क्या है, अगर उस पर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी तो यहाँ पे राइट इशू की डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ पे ऑफलाइन में यहाँ पे कौन सी कंपनी है ये तो यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आपको एक फॉर्म दिया गया होगा, ऑफलाइन में एक फॉर्म दिया गया होगा। इसमें ऑफलाइन फॉर्म एक तरह से आपके ईमेल पे आया होगा, और वो ईमेल पे से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फिल करना है, और फिल करके नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके जमा कर लेना है। केनरा बैंक बेसिकली सिंडिकेट बैंक उसमें मर्ज हुआ है, इसलिए मैं केनरा बैंक बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जमा करना है, उसके साथ साथ उसका अमाउंट भी जमा करना है। अगर मान लिया 10 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10 इंटू 13.80 रुपीज़, यानी मतलब आपको यहाँ पे 13 रुपया 80 पैसा, सॉरी यहाँ पे 138 रुपया, सॉरी 10 का 138 रुपया हुआ ना। तो यहाँ पे 138 रुपया आपको जाके जमा करना होगा इसके साथ 10 शेयर के लिए। उसी तरह से जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप वो कर रहे होंगे उनमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट आपको वहाँ पे जमा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें, इसके साथ साथ आपको अमाउंट भी जमा करना होगा ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन प्रोसेस में जाते हैं तो एक होता है ऑनलाइन प्रोसेस में अगर राइट इशू अप्लाई करते हैं तो ASBA नेट बैंकिंग होता है, ASBA नेट बैंकिंग, और यहाँ पे एक होता है RTA जिसको रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट बोलते हैं। तो रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट का नाम मेरे को दिखा नहीं है, अगर आपको दिखे तो आप बता दीजिएगा। ASBA में मैं चलता हूँ तो ASBA में अलग अलग तरीके होते हैं, और वो क्या होता है अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ASBA जिसको फुल फॉर्म होता है बेसिकली ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट। और इसके लिए आपको क्या करना चाहे वो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन बैंक से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, चाहे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से कर रहे हैं, चाहे HDFC से कर रहे हो, चाहे ICICI बैंक से कर रहे हो, किसी भी कंपनी से किसी भी बैंक से कर रहे हो, तो आपको नेट बैंकिंग आपके पास होनी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या काम करना होता है, सेम ही प्रोसेस सभी बैंक में होगा कि रिटेल लॉगिन आपको करना होगा। रिटेल लॉगिन करने के बाद आपको सबसे टॉप ऑफ ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ASBA जैसे दिया गया है, तो किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है, इन्वेस्ट ऑनलाइन, किसी में इन्वेस्ट कुछ ऐसा बना रहेगा जिसमें मेन्यू बार, उसमें जाके आपको क्लिक करना होगा और उसमें राइट इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट करके है, जिसमें ASBA है, SBI के अंदर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट में स्टॉक एंड सिक्योरिटीज में SBA ऑप्शन है, इसमें जाके क्लिक करना होता है, फिर राइट इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, फिर वहाँ पे कितने राइट इशू के लिए अप्लाई करने पूरा फॉर्म वगैरह भरना होता है, और फिर ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। आप जितने नंबर ऑफ राइट इशू के लिए अप्लाई कर रहे हो उतना अमाउंट आपके इसमें बैंक अकाउंट में होनी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आप देखो SBA यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको सेम चीज़ें करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे HDFC में, तो HDFC में इन्वेस्ट करके एक ऑप्शन बना होता है, और यहाँ पे IPO एप्लीकेशन थ्रू द ASBA आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पे जाके आप यहाँ पे
इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाके आप राइट इशू पे क्लिक कर सकते हैं। वही अगर हम देखें इसमें आईसीआई बैंक में तो इन्वेस्ट ऑनलाइन करके रहता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा होपफुली, तो अप्लाई फॉर आईपीओ दिया गया ना, तो यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला में इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्वेस्ट ऑनलाइन करके एक ऑप्शंस बनता है, उस ऑप्शंस पे जाके आप राइट इशू सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट इशू सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भर के फिर वहाँ पे पूरी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और राइट इशू इजीली से अप्लाई हो जाता है। तो ये सब सारे तरीका है यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने का, और आप होपफुली आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। और यहाँ पे हिमालय फूड इंटरनेशनल बेसिकली छोटी कंपनी पेनी स्टॉक है, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पे कंपनी अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 138 करोड़ का, 46% से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, डेप्ट कंपनी को भरना के बराबर है, प्लेजिंग परसेंट 24.2% का 20% का आपको देखने को मिल रहा है, और इनके पास रिजर्व देखें तो 83 करोड़ का फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पास रिजर्व है, और यहाँ पे कंपनी ईपीएस भी अच्छा जनरेट कर रही है, 56 पैसा का ईपीएस बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे HFC जिसको हम बोल रहे हैं हिमालय फूड इंटरनेशनल, एक तरह से यहाँ पे हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड जो 15 रुपये 80 पैसा पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप ये नंबर आप देख सकते हैं कि क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप अपना डिसीजन अपना खुद लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें।